वेलकम दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। और अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल संख्या पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों से बनने वाली संख्या को हम 3 कैटेगरी में बदल सकते हैं या बांट सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ अंक, यहाँ लिख रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो अभी मैं बता रहा हूँ। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 9। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 1। और कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो ये लिख के 1, 2, 3, 4 कुल मिला के कितनी है 9। अब 2 अंक की बात करूँ तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो है 99, सबसे छोटी संख्या है 10। और कुल कितनी बनाई जा सकती है, तो वो है 90। 90 में आपको गिनवा के बता सकता हूँ। जैसे देखो 11 से 10 से संख्या शुरू हो रही है 2 अंकों की, जो 10 को एक साइड में रख दो। 11 से 20 हो गई 10 संख्या, 21 से 30 हो गई 10 संख्या, 31 से 40 हो गई 10 संख्या, 41 से 50 हो गई 10 संख्या, 51 से 60 हो गई 10 संख्या, 61 से 70 हो गई 10 संख्या, 71 से 80 हो गई 10 संख्या, 81 से 90 हो गई 10 संख्या, और 91 से 99 तक ये हो गई फिर से 10 संख्या। अब मैं गिन रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 91 से 99 में यह संख्या हो रही है 9। और एक या 10 वाली बची हुई इसमें जोड़ दो तो यहाँ हो गई 10। तो कुल मिला के 90 संख्या 2 अंकों की हो रही है। अब इसी तरह से अगर मैं 3 अंकों की संख्या लिखूँ तो यहाँ तो हो जाएगा 3 बार 9, 900, 9,999। यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 900। अब आपको जितने भी पूछे यही चलाना है। 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9, सबसे बड़ी में सबसे छोटी में 1000 और इधर 9000। पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 बार 9, यहाँ हो जाएगा 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 90,000। इस टाइप से आप जितने क्वेश्चन पूछिए कि भाई एक अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 6 अंकों की 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 9000 संख्याएं हैं जो बन सकती है या है, संभव है। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। ये संख्या पद्धति में हमने अंक के बारे में सीखा कि भाई किस अंक से कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। अब हम सीखेंगे अंकों का स्थानीय मान या जातीय मान। अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान। इस जातीय मान का एक नाम और है अंकित मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, PLACEVALUE। और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान, जातीय मान एक ही है। और स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, जो स्थान की वैल्यू रहती है। इस अंकित मान, स्थानीय मान के आधार पर अंकों को मैं 2 प्रकार से बांट सकता हूँ। पहले को मैं बोलता हूँ भारतीय संख्या पद्धति में,
दूसरे को मैं बोलता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। भारतीय संख्या पद्धति में यहाँ से आधा कर देता हूँ। यहाँ लिखना आएगा इकाई, उसके बाद आता है दहाई, उसके बाद आता है सैकड़ा। तो भारतीय संख्या प्रणाली में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख रहा हूँ तो इकाई, दहाई, भारतीय संख्या प्रणाली में पहले 3 छोड़ के कोमा लगानी, फिर 2 छोड़ के लगानी। तो ये हो गए 73,000, 73,28,652। अगर यही संख्या मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कॉमा लगानी है, 3 छोड़ के, ये कॉमा, ये कॉमा, ये हो गया मेरे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये 7,328,652। अब इस पे सवाल कैसे पूछते हैं, एक बार सवाल पे चर्चा कर लेते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान पे सवाल कैसे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2,75,828 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ये 5 यहाँ लिख रखा है, 5 को लिख दिया, फिर इसके बाद में 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 0 आ जाएगा और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5,000। अब इस पूरी संख्या में 7 का स्थानीय मान लिखो तो 7 लिखा और 7 के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब ये सवाल है संख्या 23,596 में 5 का जातीय मान ज्ञात करो। तो 5 का जातीय मान या 5 का अंकित मान या 5 की फेस वैल्यू एक ही चीज़ होती है और वो है खुद 5। तो इसका आंसर है 5, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, पीछे 0। फिर अगले सवाल में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। 9 यहाँ लिख रखा है तो 9 के पीछे 2 अंक है, तो 9 का स्थानीय मान तो हो गया 900 और 9 का जातीय मान है 9। अगर मैं इन दोनों को भाग्य निकालूंगा तो यहाँ रह गए 8, ये हो गए 10, 10 में से 1 चला गया 9, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया तो 1, ये 9 और ये 8, 891 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है संख्या 4,53,620 में 6 का स्थानीय मान क्या है। तो जहाँ 6 लिख रखा है उसके बाद में 2 संख्या है तो 600 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगला सवाल है 4,43,219 में 2 का जातीय मान क्या है। फिर से जातीय मान या अंकित मान खुद 2 ही होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। संख्या 4,32,313 में 3 की जातीय मानों का योग क्या है। तो 3 का जातीय मान हर जगह 3 ही रहेगा, 3 3 बार आ रहा है तो 3 + 3 + 3 बराबर यहाँ योग हो गया 9। फिर अगला सवाल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,07,367 में 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है। ये 7 अपने आप में बना रहा है, 7 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस 7 का नंबर लेगा तो 3, 0 पीछे बच रहे हैं तो 7,000 और इस 7 का मान है 7, सबको जोड़ेंगे तो 7 0 0 7 0 7, 70,000, 7 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,07,007 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संख्या 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मानों का योग क्या होगा। 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, 3 0 है तो 6,000 और जातीय मान खुद 6, तो इसका आंसर हो गया 6,006। अगला क्वेश्चन है संख्या 35,023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो पहले 5 लिखा,
फिर 3 0 5,000 और जातीय मान खुद 5 है। 5,000 में से 5 बाकी निकालूंगा तो मेरे पास जाएगा 10 में से 5 गया 5 9 9 4,995। आगे बढ़े संख्या 25 2,53,062 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग क्या है। 5 लिखा, इसके स्थानीय मान 4 0 1 2 3 4 50,000 और 0 का स्थानीय मान 0 ही रहता है तो इसका योग हो जाएगा 50,000। फिर आगे बढ़े 5 अंकीय सबसे बड़ी और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। तो हमने वहाँ पढ़ा स्थानीय मान के अलावा बड़ी संख्या छोटी संख्या हमने पढ़ ली है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखूंगा 5 बार 9 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखूंगा 4 बार 9। फिर इन दोनों को जोड़ लूंगा। 9 9 18 हासिल लगे 1 19 हासिल लगा 1 19 हासिल लगा 1 19 हासिल लगा 1 और 9 1 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 3 बार 9 8। फिर अगला क्वेश्चन है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। ये लिख दी 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। फिर 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है। ये 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, इसके बीच अंतर निकालूंगा तो वो अंतर है मेरे पास 9,000। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो कि ऊपर लिखूंगा 1 2 3 4 5। इनका योग क्या है तो 9 9 9 9 और 1, ये इसका योग है। अगला क्वेश्चन है 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 3 अंकीय थी। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर क्या है तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हो गई ये, सॉरी अंतर निकाला 0 0 0 99,000। ये इनके बीच अंतर है। अगला क्वेश्चन है अंकों 5 3 0 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखना है। तो सबसे छोटा अंक 0 सबसे आगे कभी नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे 3, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 9। ये हो गई सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। फिर अंकों 3 8 0 5 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की बनाने से भी 0 पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 फिर 0 फिर 5 फिर 8 फिर 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगली देखते हैं अंकों 4 3 9 6 2 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ा अंक पहले लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये हो गई वो संख्या जो मांग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 9 3 6 5 2 में 3 के स्थानीय मान कितना है। 3 का स्थानीय मान 3 के बाद 1 2 3 0 है। 5 के जातीय मान, 5 का जातीय मान खुद 5 ही होगा। 10 में से 5 गए 5 9 के 9 9 के 9 और इधर बच गए 2, 2,995 इस क्वेश्चन का आंसर है। संख्या 3 5 4 4 3 1 में 4 के स्थानीय मानों का योग। पहला 4 लिखा, स्थानीय मान हो गया 3 0, फिर दूसरा 4 लिखा, स्थानीय मान हो गया 2 0। इसको जोड़ा तो मेरे पास आंसर है 4,400। अगला क्वेश्चन है संख्या 6 4 3 6 2 में 6 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है। पहला 6 लिखा, यहाँ लिख रहा हूँ, पहला 6 लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4, दूसरा 6 लिखा और केवल 1 0, बाकी निकाला 0 का 0। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 मिलियन बराबर है। अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अभी मैं इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑप्शन 200 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 10 100 करोड़ है, तो कोमा में जमाया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो अभी से भारतीय संख्या पद्धति से देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो इसका आंसर है 10 करोड़। ऐसे जीरो बना बना के गिन के देख सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर है, यहाँ मैं फिर से बना रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ आ जाएगा। 3 संख्या छोड़ के कॉमा लगाया,
तो मेरे पास हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये इसका आंसर है 10 मिलियन। अगला क्वेश्चन है अंकों 2, 0, 7, 3, 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 9, 6, 0, 3, 4 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 पहले नहीं लिख सकते, इसलिए 3, 0, 4, 6 और 9 ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन है अंकों 6, 0, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो अंक तो ये 3 ही है, सबसे छोटी बनाने के सबसे पहले 3, फिर एक 0, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0 और फिर बाद में 6। ये हो गई सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। फिर अंकों 9, 6, 0 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर यहाँ पे रिपीट में भी मैं सबसे बड़ा अंक ही रिपीट करूँगा। ये आ गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिनमें अंक यही प्रयोग में लिए। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 अंकों की कुल संख्या 9 के बाद 00 संभव है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, तो 2 अंकों की संख्या 90 होगी। 6 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 6 अंकों वाली संख्या में 9 के बाद में 5 जीरो रहेंगे। ये 6 अंकों वाली कुल संख्या है। क्वेश्चन है 3 से शुरू होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ देख सकते हैं ये 3000, 31,005, 30,015, ये 30,005, 30,025। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 30,005। निम्नलिखित में इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखो। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3 छोड़ के कोमा लगा रखी है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, मतलब मिलियन, 10 मिलियन। तो 67 मिलियन 10,206, 67 मिलियन 10,206 सबसे नीचे वाला ऑप्शन है इसका। 67 मिलियन 10,206 ये संख्या है। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब 101 मिलियन 11,110, 101 मिलियन 11,110, 101 मिलियन 11,110। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 80 मिलियन 70,810, 70,010 को कैसे लिखेंगे, तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 मतलब हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन। 80 मिलियन तो हो गए, फिर 7,010 है, ये 70,010 नहीं है, ये 80 मिलियन, ये 70,000, ये 10, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है तो 3 छोड़ के कोमा लगानी है, 3 छोड़ के कोमा नहीं है, ये वाला है 80 मिलियन 70,010। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 504 मिलियन 807,319, 504 मिलियन 807,319 सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, ये अपना सही है। 70,33,04,209 को भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 70 करोड़ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 70 करोड़ 33 लाख 4,000 चाहिए, 40,000 है, ये नहीं होगा। 70 करोड़ 33 लाख 4,209 चाहिए, 219 है। 70 करोड़ 33 लाख 4,209 चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 90 करोड़ 7,806, 90 करोड़ 7,806 को भारतीय संख्या प्रणाली में इसी प्रकार लिखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, 90 करोड़ चाहिए, 90 लाख ही हुए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 90 करोड़ 806 चाहिए, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है। वो भाई मिस्टेक गलत हो गया, ये संख्या है। इसको भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो पहले 3 छोट कोमा, फिर 2 छोट कोमा, फिर 2 छोट कोमा। तो 5 करोड़ 30 लाख 7,240, 5 करोड़ 30 लाख 7,240
ये पहला नंबर का ऑप्शन ही सही है। अगला ऑप्शन है, इसको भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे? पहले 3 छोट कोमा, फिर 2 छोट कोमा, तो 70,0225। 70,0225 पहले ऑप्शन में है। संख्या 7, 6, 3, 4, 8, 1, ये जो भी संख्या है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए देखते हैं, ये 7, 6, ये 4, ये 2, ये 3, तो सबसे बढ़ते क्रम में मतलब अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 7, 6, 4, 3, 2, 5। फिर इससे छोटी है, ये होगी मेरे से 7, 6, 3, 4, 7, 6, 2, 7, 6, 3, 8, तो 7, 6, 3, 8, 9, 5। इसके बाद ये वाली 7, 6, 3, 4, 8, 1। फिर इसके बाद ये वाली 7, 6, 2, 8, 3, 4। इस प्रकार अपने को बढ़ते क्रम में जमाना, घटते क्रम में जमाना है। घटता क्रम है जिसको अवरोही बोलते हैं, तो इसे घटते क्रम में जमाना था। ये आरोही अवरोही क्रम में जमाने के कुछ और सवाल हैं, ये आपको करने हैं, ये आपके लिए HW है, इसको घर से करके लाना। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम और पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। इस पार्ट में हमने संख्या सबसे बड़ी सबसे छोटी के कुल क्वेश्चन देखे कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, कुल कितनी है, उनके जोड़ना घटाना गुणा कराना, ये सब देखा। अंकों का स्थानीय मान जातीय मान देखा। ये 10,000, 10 लाख, मिलियन, इन पे बनने वाले क्वेश्चन देखे। अगले पार्ट में हम और कुछ इंटरेस्टिंग नंबर सिस्टम से संबंधित चीज़ें देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।